स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। इस समय अपने जितने भी प्राइम प्रीमियम ग्रुप में लोग हैं, सबके मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है कि सबका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है और 31 दिसंबर के पहले पहले सबका पोर्टफोलियो क्लीन करके देना है कि भाई कुछ चीजों को निकाल देना है और कुछ चीजों को अपने साथ रखना है। तो जब लोगों से बात होती है तो लोगों को यही कहना होता है कि संदीप भाई मार्केट से थक चुके हैं। मतलब जो रिटर्न हमें उम्मीद करना था, जो रिटर्न में सोच रहा था कि रिटर्न अच्छा बनेगा, पैसा अच्छा बनेगा, सर बहुत ज्यादा मायूसी छाई हुई है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं कि जो खासकर अच्छे अच्छे फंड्स और अच्छे अच्छे स्टॉक भी अगर सामने रखे हैं ना, और अगर रिटर्न उनको अच्छा नहीं बना है तो डेफिनेटली वो निकलना चाह रहे हैं। संदीप भाई यहां से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बस की बात नहीं। तो सर आपके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप मार्केट में टिके रहते हो ना सर, और एक अच्छे खासे मतलब छोटा मोटा पोर्टफोलियो भी आपका ठीक ठाक हो जाता है ना सर, यही मार्केट आपको थोड़े से, अगर मार्केट का मोमेंटम अच्छा होता है तो सर 50,000 लाख रुपए आपको ये मार्केट खुद देता है। तो आज की वीडियो में लाइव दिखाऊंगा जो मेरे पोर्टफोलियो के साथ लगातार चल रहा है, क्योंकि ये काफी लोगों के लिए मोटिवेशन बनेगा, 100% मोटिवेशन बनेगा और इस मार्केट में टिके रहने की ताकत देगा। तो आज की वीडियो में खासकर बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक, क्या मार्केट रहा, इन्वेस्टर की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, शेयर्स में कर रहे हो, ईटीएफ में कर रहे हो, कमोडिटी में कर रहे हो, और खासकर गलतियां जो हम लोग अभी भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का पोर्टफोलियो भेजूंगा, मतलब मैं आपसे शेयर करूंगा जिन्होंने पोर्टफोलियो को खिचड़ी बना दिया है, वही आपसे शेयर करने वाला है। और ऐसे पोर्टफोलियो ना बनाया करो। हालांकि मैंने पोर्टफोलियो पिक कर लिया तो मैं उसको करेक्ट करूंगा, लेकिन कोशिश क्या करो ऐसे ना बनाया करो। प्लस लास्ट में रिव्यू करेंगे मार्केट अपडेट्स। अगर बात करें, काफी लोगों ने कहा था संदीप भाई मार्केट की जानकारी भी दे दिया करो। मार्केट में आज ऑलमोस्ट मार्केट जैसा कल मार्केट था ना, ऑलमोस्ट आज ही मार्केट फ्लैट था, बहुत ज्यादा कुछ भी आपको गिरावट नहीं देखने को मिली। मतलब यह है कि ऑलमोस्ट थोड़ी छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग रही। निफ्टी में देखो पॉजिटिव के साथ निफ्टी हमारा क्लोज हुआ, जो अच्छी बात है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है। और रही बात जो डील की बात कर रहा हूं मैं आपसे ना, कि भाई भारत और न्यूजीलैंड के बीच में डील वगैरह हुआ है, इसका अपडेट तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा सर। आप सोचोगे परसों डील की खबर आई है ना, एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तुरंत असर नहीं दिखता। चलो ये तो मार्केट आउटलुक हो गया, बहुत कुछ मार्केट में नहीं था, लेकिन आपको ना सबसे पहले मोटिवेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोर्टफोलियो आपके सामने जो दिख रहा है ना सर, ये मेरा लाइव पोर्टफोलियो था। और पिछले अगर साल 1.5 साल पहले की बारे में बात करें, आपको लगातार मैं आपसे शेयर करता रहता हूं टेलीग्राम पे, कि जब भी मैं लमसम कर रहा हूं, कुछ मार्केट में पैसे डाल रहा हूं, आपके सामने जरूर बताता हूं कि यार ये फंड में कर लो। जो लोग फ्री टेलीग्राम ज्वाइन किए, जो फ्री है, वहां मैं लगातार आपको देता रहता हूं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला है मैंने। ये साल 1.5 साल पहले की बात है। यही पोर्टफोलियो 42 लाख हुआ करता था। यही पोर्टफोलियो जो आपसे सामने शेयर कर रहा हूं, यही पोर्टफोलियो 50 लाख का भी हुआ, जहां आपसे मैंने शेयर किया कि चलो यार 50 लाख का बहुत ही छोटा माइलस्टोन हमने अचीव किया। इसके बाद मैं क्यों कह रहा हूं, 2 दिन मार्केट में छोटा मोटा मोमेंटम आया। अगर हम बात करें फ्राइडे की मार्केट की बात करें, छोटी मोटी तेजी थी। मंडे के मार्केट की बात करें, ठीक है, 500-600 पॉइंट सेंसेक्स में तेजी रही। 2 दिन मार्केट ने थोड़ी बहुत एक मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम रखा। अगर आप टिके रहते हो तो देखो, दोनों दिन जब मेरा 62.32 एल का पोर्टफोलियो था, इसमें मैंने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ भी ऐड किया है। ये मेरा कंप्लीट अभी है, छोटा सा पोर्टफोलियो। लेकिन देखो आपके सामने शेयर करने का मतलब क्या रहता है कि मोटिवेशन, यार क्यों मैं कहता हूं बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 62.32 था फ्राइडे की पहले की कहानी, जहां और फ्राइडे के बाद जब 1-2 दिन मार्केट ने हल्का फुल्का मूवमेंट दिया, तो देखो ये 62.32 ये बन चुका है 63.61 लाख। तो एक दिन का 36,000 बना और इसके पहले का बना था ऑलमोस्ट 60,000 का बना था। तो ऑलमोस्ट दोनों मिला के लगभग एक दिन म्यूचुअल फंड ने मुझे 1 लाख का प्रॉफिट दिया। और ये चीज बहुत ही नॉर्मल है सर। आप लगातार जब बने रहोगे, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होता रहेगा। आई नो ये तो छोटा सा पोर्टफोलियो, काफी लोगों का तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होगा जिन्होंने बहुत पहले से निवेश किया। तो ये चीज लगातार, नंबर लगातार बढ़ते रहेंगे आपके। तो ये छोटा सा मार्केट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या कहता हूं मैं भाई, टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग गलतियां क्या करते हैं, और सबसे पहले लोगों की चिंता क्या है, 2 प्रकार की चिंता करते हैं। कुछ लोग ना मार्केट स्पेसिफिक चिंता करते हैं, कुछ लोग फंड स्पेसिफिक चिंता करते हैं। कैसे? ध्यान देना वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है लाइक कर सकते हो ना, मोटिवेशन रहेगा आपके लाइक से। देखो कुछ लोग ना फंड रिलेटेड चिंता करते हैं, खासकर अभी मोतीलाल ओसवाल का
मिड कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप का स्मॉल कैप, टाटा स्काई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। कुछ लोग ना फंड स्पेसिफिक चिंता करने लगते हैं, भैया क्या होगा, मैंने ये फंड ले लिया है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। संदीप भाई ने बोला था 2 साल से निगेटिव रिटर्न दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड आज ऑलमोस्ट 25% सुपर रिटर्न मुझे दे रहा है। ये मैं नहीं कहूंगा कि आप ले लो, लेकिन मैं आपको फंड की हिस्ट्री बता रहा हूं। यही फंड की बात अगर करें, ये फंड पिछले साल भर से -7% के है, -7%। यहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना रहेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भाग जाएंगे, लेकिन ये फंड में 23% का ओवरऑल रिटर्न है। केवल देखा जाए शेयर्स की बात करें, केवल 21 कंपनियों के साथ ये फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहे हैं। तो मार्केट में अगर तेजी होगी सर, ये फंड बहुत ऊपर अच्छा उठेगा। मार्केट में गिरावट होगी सर, ये फंड में गिरावट होगी, ध्यान रखना। सेम टाटा स्मॉल कैप फंड लास्ट 1 ईयर का -11% का रिटर्न, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे 22% का रिटर्न मिल चुका है। 62 शेयर इसमें हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड पिछले 1 साल -5%, लेकिन ओवरऑल 23%, 74 शेयर्स हैं। मतलब कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म वाले भाग जाओगे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म बने रहोगे, इसी तरह आप ना कभी मार्केट अगर उछल गया ना 200-400 पॉइंट सर, आपका पोर्टफोलियो उछलेगा, तब आपको देखने में मजा आएगा। तो ये चीजें कुछ लोग ना फंड स्पेसिफिक चिंता करते हैं, जो आपको नहीं करना है। कुछ लोग मार्केट स्पेसिफिक चिंता करते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा हमेशा चिंता में ही रहते हैं कि भाई क्या होगा, डील नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, डील होगी तभी मैं पैसा डालूंगा। अरे भैया, तुम डील की चिंता करोगे ना तो पता चला अचानक से दिन डील हो जाएगी, मार्केट भाग जाएगा, पछताते रह जाओगे। तो अपना जो आपका बजट है, आपका जो रिस्क प्रोफाइल, उसके अनुसार आपको अलग अलग ऐसे एसेट्स में निवेश करना है। खासकर डील की चिंता आपका काम नहीं करना। यूएस मार्केट पे डिपेंडेंसी, यस, मार्केट अभी हमारा यूएस मार्केट पे डिपेंडेंसी है थोड़ा बहुत, इसमें कोई दो राय बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप बात करोगे तो रिटर्न ठीक ठाक बनता है। यूएस कोर्ट से अभी सुनवाई जो आया है ट्रम्प के लिए अभी नहीं आया, कुछ लोग इसकी चिंता में हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं संदीप भाई, 2000 किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था 2025 में दुनिया पलट जाएगी, मार्केट तबाह हो जाएगा, निकल गया 2025। सर अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि भाई 2026 में पूरा मार्केट तहस नहस हो जाएगा, लोग एक एक पैसे के लिए तरसेंगे। अब अगर ऐसे चक्कर में रहोगे ना, कभी पोर्टफोलियो नहीं बना पाओगे, सच बता रहा हूं, डरे रह जाओगे। तो इसीलिए सर डरना छोड़ दो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, थोड़े थोड़े करो, लेकिन करोगे तब जाके ऐसे पोर्टफोलियो में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो सर ये सब चीजें आपका काम नहीं है, और क्योंकि आप लोग बाद में यही कहते हो कि भैया नहीं करूंगा इन्वेस्टिंग, प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो। ये जो टीवी और मीडिया है ना, थोड़ा ना आपका ध्यान बहुत ज्यादा भटका देती है। सिलेक्टेड वीडियोस देखो, सिलेक्टेड लोगों से बात करो, तब जाके आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक बन सकता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और मैं आपको यही कहूंगा कि राइट टाइम है क्या, म्यूचुअल फंड में प्रॉपर इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स में देख लो। स्टॉक्स के लिए अगर टेंशन कर रहे हो तो हमारा वीआईपी स्टॉक्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल दिया है, जहां एंट्री एग्जिट स्विंग ट्रेडिंग लगातार आप लोग को मैं सपोर्ट दे रहा हूं। आप देख ही रहे हो, लगातार हम लोग पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं, तो ये चीज आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। स्टॉक का वीआईपी ग्रुप पेड है, लेकिन बहुत कम है, बहुत मामूली है यार। ईटीएफ, ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, आपका पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। ये साल के खत्म होते होते अपना पोर्टफोलियो को कचड़े जो स्टॉक्स हैं, कचड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं, निकाल के बाहर फेंको यार, और अच्छे म्यूचुअल फंड्स और अच्छे स्टॉक का साथ दो। ये आप कर सकते हो, जो आपको करना चाहिए। चलो अब आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। अभी आपको दिखाता हूं कि कुछ लोग कैसे पोर्टफोलियो को कचड़ा बना देते हैं। चलो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साहब आरा रिव्यू पोर्टफोलियो करना है इनका। एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान में 2000 किया है, मोतीलाल मोमेंटम फंड इंडेक्स फंड में 3000 किया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, देखो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में आपने कर दिया, मिड कैप में आपने भी कर दिया, ठीक है, इसमें लगातार आप निवेश कर दिया। आप कोशिश करो सर, अगर फ्लेक्सी कैप में कर रहे हो, मिड कैप में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका ये 4500 रुपए बच गया। यही मैं कहता हूं कि पोर्टफोलियो अच्छे से बनाओ, नहीं तो किसी एक्सपर्ट से बनवा लो यार, क्योंकि एक बार बनवा लिए गया मामला, ठीक है। ये देखो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, चलो ये तो चलो मान लेते हैं ठीक ठाक है, लेकिन आपने यहां इंडेक्स फंड में ले लिया है, लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लिया है, दोनों में से कोई एक रखो। अगर आपका लॉन्ग टर्म का इरादा है, शॉर्ट टर्म का है, तो डेफिनेटली इंडेक्स फंड आप प्लान कर सकते हो। बंधन हो गया, इन्वेस्को हो गया, इन दोनों में से कोई एक फंड रखो। दोनों स्मॉल कैप लेने की जरूरत नहीं, एक रखो, ठीक है ना। और आपने
आपने निफ्टी मोमेंटम कर दिया है, गोल्ड में चलो कोई दिक्कत नहीं है, निपॉन का इंडिया मल्टी कैप निवेश कर लिया है, टाटा सिल्वर डायरेक्ट प्लान कर लिया है, 20 ओराइजन। तो देखो यहां आपका 20 इयर्स का ओराइजन है, तो डेफिनेटली आप यहां मिड कैप और ले सकते हो। आपने देखो फ्लेक्सी ले लिया है, तो आपका मिड कैप का सेक्शन खाली है, तो मिड कैप 2 मिड कैप ले लो, बाकी चीजें बने रहो। तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो आपको नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर, एक पोर्टफोलियो देख लीजिएगा, रमन सिंह नाम है, एसबीआई, देखो यहां भी एसबीआई स्मॉल कैप में 1000, एसबीआई एलएसएस टैक्स फर्म में 1000, एसबीआई हेल्थ केयर में 550 रुपए, अगेन अपॉर्चुनिटी फंड में 10 रुपए, स्टार्टअप, चलो ठीक है। तो आपने ये लगातार 1000 3 में तीनों आपने एसबीआई सिलेक्ट कर लिया है। कोशिश करो अलग अलग एएमसी लो, एचडीएफसी ले सकते हो, कोटक ले सकते हो, निपॉन ले सकते हो, मोतीलाल ले सकते हो। तो आपका क्या रहेगा, चलो आपने एसबीआई स्मॉल कर लिया, यहां टैक्स सेवर, आई डोंट नो कि आपको टैक्स के रिक्वायरमेंट अभी पड़ेगी, यहां आपने ये भी आपने सेक्टोरियल फंड ले लिया, यहां कोई मिड कैप फंड ले सकते हो। तो इस तरह आप गलतियां कर रहे हो जो आपको फिलहाल नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यहां भी यही गलती हुई है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 एक 1000 कर लिया, भाई दोनों में से कोई एक रखो और उसमें 2000 रुपए डालो। अगेन निफ्टी मिड कैप, इसमें 2000 कर लिया है, इसमें रिक्वायरमेंट आपका नहीं है, कोई नॉर्मल सा मिड कैप आपने लिया है, आप ये 2000 यहां ऐड कर दो, इसको 3000 बना दो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन दोनों में से कोई एक ही रखो, 4000 रखो, ये बेटर है। तो 2000 यहां रखो और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4000 कर दो, ये बेटर रहता है। लेकिन आप लोग गलतियां करते हो। संदीप सर हेल्प कर दो, 25 साल का हूं और 50,000 के एसआईपी कर रहा हूं, 15,000 एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, ये ठीक है आपका, ये पोर्टफोलियो ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो इस तरह पोर्टफोलियो में आप लोग बहुत गलती करते हो, जो मैं नहीं चाहता आप गलती करो। और अपने पोर्टफोलियो को अगर आप बढ़ते देखना चाहते हो सर, मार्केट में टिके रहना बहुत जरूरी है, रिमेन इन्वेस्टर रहना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा, और अगर मिला होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना जरूर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।